हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, आप पढ़ रहे हैं जियोग्राफी और आज का जो टॉपिक है वह है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले टॉपिक्स छूट गए हों तो वे प्लेलिस्ट में जाएं जियोग्राफी की और वहां पर जाकर के स्टडी करें। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के धरातल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता जो हैं उनका नाम वैगनर है। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। यह किसकी मान्यता है? तो यह वैगनर की मान्यता है। फिफ्थ नंबर है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत वर्ष 1960 में प्रस्तुत किया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हैरी हेस ने किया। किसने किया? हैरी हेस ने किया। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, क्या है वह? भूमध्य रेखा व पश्चिमी। ठीक है। 8 नंबर है वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। 9th नंबर है वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कौन सा कथन है? पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है, बाकी सभी सत्य हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। 10th नंबर है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो नवीनतम सिद्धांत जो है वह है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। अब आता है गाइस 5वां अध्याय जो कि अक्षांश व देशांतर से संबंधित है, तो इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो वह है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा है यह। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है। इसका एक स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी की आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी पढ़ने बैठे गाइस तो नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बना के रखेंगे तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाने की जब आपकी टाइमिंग होगी तो उससे पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके। नेक्स्ट है 8 नंबर मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह मालागासी से होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। 10th नंबर है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है।
जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। नेक्स्ट है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो वह देशांतर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोदे नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है वह? तो गोदे नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है तो वह भूमध्य रेखा होती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वह भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं तापक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है जो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, यह असत्य है, बाकी सत्य है। इसकी भी आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। इसका भी स्नैपशॉट लीजिएगा आप, वीडियो को रोक के ज़रूर देखेगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो है वह विषुवत रेखा पर होगी। कहाँ पर होगी? वह विषुवत रेखा पर होगी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वह है 179। नेक्स्ट है 21वां नंबर, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या 360 है। कितनी है देशांतरों की संख्या? 360। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं जो हैं वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। क्या? 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो मकर रेखा जो है वह फिलीपींस देश से होकर नहीं जाती है। कहाँ से नहीं जाती होकर? फिलीपींस देश से होकर नहीं जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है क्या? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है 90 डिग्री है। क्या है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश? 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। फिर से सुनिएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इसका भी स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। और आ गए हैं हम 31 नंबर पर। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है तो 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है तो 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा 37 नंबर का। 38 नंबर है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं?
तो उसे भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। 40 डिग्री सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 40 नंबर है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिकी और कनाडा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोलिविया से। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ पाए जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं। ओके, और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू बिकम मास्टरी। और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा गाइस और रिवीजन करते रहिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।